प्रभु का सानिध्य हमारा बीच में है। प्रार्थना की आत्मा हमारे बीच में अच्छी तरह मूव हो रहा है। अगर कोई और व्यक्ति भी प्रार्थना करना चाहते तो आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिएगा। कोई भी प्रार्थना करना चाहता है तो प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। मैं ये वीक यही सोच रहा था कि प्रार्थना कितना जरूरत है हम लोग को। इस वीक को हमारा जो डॉक्टर अजय है, उनका बेटा वो भी अनएक्सपेक्टली उनके लेफ्ट साइड के लंग्स कोलैप्स हो गया। जरा सोचिएगा कि प्रार्थना कितना जरूरत है। बेटा आज डिस्चार्ज होकर घर पर वापस आ गया है। प्रभु का अद्भुत का हाथ, चंगाई का हाथ उस बेटे को पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। लेकिन एक बात, ये सारा इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि प्रार्थना बहुत जरूरत है। ये जितने प्रेयर लाइन में प्रार्थना का आवाज गूंज रहा है, ये प्रभु की आत्मा के द्वारा नियमित किया गया है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा फैमिलियों को, बच्चों को, इस देश को ही प्रभु संभाल रहा है। हर किसी को ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में फिर से मैं स्वागत करता है। प्रभु हम सबको सकुशल रखे, अच्छा रखा। हमारा साथ प्रभु था। हम जहाँ हम उठे बैठे, जहाँ कहीं भी गए, वहाँ सब प्रभु हमारे साथ था। हम फिर इस रात को आगे का कुछ पल, कुछ 1 घंटा करीब प्रभु के सन्निधान में प्रार्थना के साथ बैठेंगे। मैंने आपको डॉक्टर अजय बोबी के बारे में बताया। उनके लिए प्रार्थना करता रहिएगा। प्रिय बेटा पूर्ण रूप से चंगा हो जाए, डिस्चार्ज होकर घर पे है। अम्नी अम्मा को आप जानते होंगे, उनकी माँ इस दुनिया से चल बसी। 95 ईयर ओल्ड था। प्रभु उस परिवार को शांति और सुकून देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बोबी का नाम मैंने यहाँ बताया। अम्नी अम्मा और वो पूरा परिवार इंडिया के लिए ट्रैवलिंग करने के लिए सारा अरेंजमेंट कर रहा है। उस विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। एलेक्स पापी और सिस्टर पोन्ना शौमिल, ये दोनों व्यक्ति कल हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है। इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, एलेक्स पापी और सिस्टर पोन्ना शौमिल। वैसे ही एक हमारा राइचल मामा है, जिसका सर्जरी कल सुबह 8 बजे है। इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एलेक्स पापी के लिए, सिस्टर पोन्ना शौमिल के लिए जो कल एडमिट हो रहा है। राइचल मामा जिसका ऑपरेशन कल सुबह 8 बजे है, उस अमामा के लिए प्रार्थना करेंगे। अमनी अमामा और उनके परिवार, उनके प्रियजन जो इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहा है, उनका प्रिय माता जी जो 95 ईयर ओल्ड के थे, इस दुनिया से चल बसा, उस प्रिय परिवार के लिए, उनके शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। इन सारे विषयों के लिए कोई भी व्यक्ति आवाज उठाकर इस वक्त प्रार्थना कीजिएगा। स्तुति 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 आदर महिमा के योग्य हमारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे सम्मुख आते तेरी धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्रभु। तेरे आनंद और महिमा के गीत गाते हैं प्रभु। भजन संहिताओं को हम दोहराते हैं तेरी महिमा के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, तू जो हमारा पिता है, तू जो हमारा परमेश्वर है, तू जो हमारा उद्धार करता है प्रभु। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभु तू हमको छुड़ाने वाला, तुमको बचाने वाला, हमारा उद्धार करने वाला, हमको हील करने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम की जय जयकार हो प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु हम तुझसे खास तौर से विनती करते हैं ब्रदर के लिए, आए खुदावन जिनका सवेरे जिनका ऑपरेशन है 8 बजे प्यारा पिता परमेश्वर। प्रभु इससे पहले कि आए खुदावन का ऑपरेशन हो, आए खुदावन तू अपने दूतों को भेज और आए खुदावन हर चीज को तैयार कर, उनकी बॉडी को तैयार कर प्रभु। हर सामान को, हर चीज को प्रभु हम ब्लड ऑफ जीसस से कवर करते हैं प्रभु। उन हाथों को जो ऑपरेशन करते हैं प्रभु हम ब्लड ऑफ जीसस में कवर करते हैं। और प्रभु हम भाई की सोल, बॉडी, स्पिरिट को ब्लड ऑफ जीसस में कवर करते हैं और विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि तू आए खुदावन को पूर्ण रीति से चंगाई दे। आए खुदावन जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है खुदावन, वो तेरे नाम से दूर हो जाए। और आए खुदावन मनुष्य तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर तेरे द्वारा जो चंगाई हमें मिलती है खुदावन, हम उसको क्लेम करते हैं। हम क्लेम करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आए खुदावन वो चंगाई उनको मिल चुकी है।
इसी प्रकार है खुदावन भारत के अंदर भी जो ऑपरेशन होने वाला है खुदावन, उसको भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रियजनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन, जो भारत ट्रैवल कर रहे हैं खुदावन, उनके आने जाने को प्रभु हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं। आए खुदावन जो भी आए खुदावन मेडिकल सेवा होती है खुदावन, वो तेरे नाम से हो, और ऐ खुदावन तेरे नाम से चंगाई मिलने वाले। ऐ खुदावन इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं उस दुखी परिवार के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जिन्होंने ऐ खुदावन अपने घर में एक बुजुर्ग को खोया। लेकिन ऐ खुदावन हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रभु जो तेरे अंदर अपनी दूसरे रियाल में पहुंचता है खुदावन, वो मरता नहीं बल्कि जीता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मार्ग जीवन और सच्चाई मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ और रिजरेक्शन मैं हूँ। जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो कभी मरेगा नहीं। आए खुदावन अपने प्रियजनों को याद करते हैं, आए खुदावन उन बुजुर्ग को याद करते हैं जिस वक्त तेरे पास में है। लेकिन आए खुदा उनके दुखी परिवार को प्रभु तू आशीषित कर, उनके दुखी परिवार को प्रभु तू शांति दे, क्योंकि आए खुदावन हमारी आशा तुझके अंदर है। और आए खुदावन हम जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग कहीं गए नहीं, बल्कि आए खुदावन वे अपने स्वर्ग धाम में पहुंचे हैं, जहां पर आए खुदावन वो तेरे साथ हैं, और उनकी तमाम विषयों से प्रभु उनको मुक्ति मिली है प्यारे पिता परमेश्वर। हम तेरे धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार बोले गए तमाम विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने तमाम और भी लोगों के लिए प्रभु, जिनको इस वक्त मेडिकल किसी रीति से एक खुदा मेडिकल हेल्प की जरूरत है, या किसी परेशानी में है, या एक खुदा उनको हीलिंग की जरूरत है प्यारे पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम से उन बीमारियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमसे कहा जाओ, हील द सिक, कास्ट आउट डेविल्स एंड प्रीच द गॉस्पेल इन माय नेम। और प्रभु यही इस प्रेयर लाइन की जो इस प्रेयर लाइन को जो शुरू करा गया है खुदावन, वो इसी नाम से और इसी काम से शुरू करा गया है खुदावन। इस प्रेयर लाइन में आए हुए हर एक भाई बहन को, हर एक परिवार को, हर एक छोटे बड़े बच्चे को प्रभु तू आशीषित कर है खुदावन। हर एक घर में है खुदावन जहां ये प्रार्थना जा रही है प्रभु तू उसको आशीषित कर। प्रभु जहां कहीं ये प्रार्थना जा रही है, कोई भी डीमन, कोई भी शैतानी फौज जो इसको सुनता हो प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से भागा जाए। और आई खुदावन तेरे दूत उसको दौड़ा दौड़ा के भगाएं। और आई खुदावन तेरे परिवारों में आई खुदावन तेरे नाम से शांति आए। और आई खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं कि शैतान की जितनी भी योजनाएं हैं और फौजें हैं, और जो भी उसने सोच रखा है विश्वासियों को गिराने के लिए, वो कभी सफल नहीं होगा। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु हम हर एक घर के चारों तरफ ब्लड ऑफ जीसस का बाड़ा बांधते हैं, और तेरे दूतों को प्रभु जो अग्नि के मानिंद हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी सुरक्षा को यीशु मसीह नासरी के नाम से क्लेम करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं कि तू की शैतान तो प्रभु हमसे बहुत कुछ नुकसान करना चाहता है। तेरा वचन कहता है कि जो चोर है वो सिर्फ लूटने और मारने और बर्बाद करने के लिए आता है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह हमको बचाने आया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर हमारी विजय है, और हमारी विजय हमारे उस वचन के द्वारा जिसमें हम यीशु मसीह के नाम की बड़ाई करते हैं और उसके नाम की गवाही देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। आज की प्रार्थना को, आज के तमाम विषयों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, और इस प्रार्थना विषयों को हाँ और आमीन के साथ रिसीव करते हैं। आमीन 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 आमीन। दुष्ट इसे देखकर कुरकुराएगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्ट की लालसा पूरी ना होगी। हम मिलकर बोलेंगे, प्रभु के बच्चों का उद्धार देखकर, प्रभु के बच्चों का आशीष देखकर, प्रभु के बच्चों का चंगाई देखकर दुष्ट यह देखकर कुरकुराएगा, वह पीस कर गल जाएगा, दुष्ट की लालसा कभी पूरी नहीं होगी। आमीन आमीन। ये कलाम कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हम विश्वास जन जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, हर पल
जीतता हुआ, जय जयकार का गीत गाता हुआ, जयवंत होते हुए आगे बढ़ता रहेंगे। हम विवेक ब्रदर के लिए प्रार्थना करेंगे जो बेंगलुरु से है, उनको प्रभु पूर्ण रूप से चंगाई देने के लिए, इतना ही नहीं प्रभु के टेस्टमनी के रूप में, एक जीवित साक्षी के रूप में प्रभु उन्हें खड़ा करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्टेला सिस्टर जो आजकल हमारे पारिवारिक प्रार्थनाओं का एक भाग बन चुका है, उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके बेटी के लिए, उनके बेटे के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके भौतिक जरूरतों के लिए, चंगाई के लिए हम शक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे। और The person you are dialing seems unavailable to take calls right now. हम कुंजमोल सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, गुरविंद के लिए प्रार्थना करेंगे। इन लोगों को निरंतर प्रार्थना में हम प्रभु के सन्निधान में समर्पित करता है। जरूर प्रभु इन्हें आशीष और चंगाई देंगे। कोई भी एक व्यक्ति शब्द उठाकर इस वक्त इन लोगों के लिए, विवेक ब्रदर, स्टेला सिस्टर, कुंजमोल सिस्टर, गुरविंद, इन लोगों के लिए इस वक्त प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। हम एक मन के साथ प्रभु जी तेरा दास बोला हुआ सब विषयों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। खासकर प्रभु जी ये आज के दिन में हालेलुया विविध घरों में बैठकर एक साथ, एक दिल के साथ, एक मन के साथ प्रभु तुझे पुकारने के लिए तूने हमारे जिंदगी में दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए प्रभु जी हम तेरा लाख लाख धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी। पिछले एक हफ्ते पूरा तूने हम लोगों को संभाल के रखा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खासकर तेरा दास बोला हुआ सब प्रार्थना विषय के तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। विवेक ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिस तरह अभी तेरा दास बोला प्रभु जी, तो उनको छुटकारा ही नहीं, पूरी तरह से छुटकारा प्राप्त करके प्रभु जी तेरा एक जीवित टेस्टिमनी, जीवित गवाही बनने के लिए प्रभु जी तो सहायता प्रभु जी। अनेक युवकों के बीच में तेरा टेस्टिमनी होकर तेरा नाम की महिमा के लिए, तेरा नाम ऊंचा उठाने के लिए, अनेक लोगों को सुसमाचार बता के तेरे राज्य के लिए वो उनको पास आने के लिए प्रभु जी तूने सहायता कर, तूने मदद कर प्रभु जी। उनकी सारी शारीरिक अवस्था पर तेरे चंगाई वाला हाथ बढ़ा के तो उन्हें पूर्ण रूप से तो उनको आशीष दे प्रभु जी, तो उनको सौख्य कर प्रभु जी। तेरा नाम की महिमा के लिए तू जीवित कर परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। स्टेला सिस्टर के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। इतना तक तूने उनको सहायता किया, इतना तक तूने उनको संभाल के रखा, तूने उनकी सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट को, तू उनके सारी जो भी इनकी याचनाएं हैं सब याचनाओं को सुनकर उनको उनके सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को पूरा करके तेरा धन्यवाद देने के लिए आने वाले दिनों में तू हमको सहायता कर प्रभु जी। उनके परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते, उनके बेटी के हालत के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तूने इनको दिया हुआ अच्छा चंगाई के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पूर्ण रूप से उनको चंगाई के साथ आगे बढ़ा चल प्रभु जी। प्रभु जी उनको बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छा जॉब की सुविधाएं तू कर दे प्रभु जी। उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हस्बैंड की सारी हालेलुया, हालेलुया अल्कोहलिक जो भी मुसीबतें हैं, उनके शरीर की सारी कठिनाइयों को इस नाम में तू पूरी दूर कर दे प्रभु जी। वो सहित प्रभु जी तेरा नाम की महिमा के लिए जीने के लिए, अच्छा गवाही बनकर जीने के लिए तो उन्हें सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। वो तो समय वो कुंजमोला मामा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी कितने दिनों से प्रभु जी वो हालेलुया बिस्तर पर ही है प्रभु जी, उनकी हालात पर प्रभु जी तू करना दिखा प्रभु जी। वो तो कृपा देने वाला, कृपा करने वाला प्रभु जी है, तो अनाथ छोड़ने वाला प्रभु परमेश्वर नहीं है परमेश्वर। तो आंसुओं के सामने हालेलुया, हालेलुया आंसुओं को हालेलुया तो पहुंचने वाला प्रभु जी है। उनका परिवार तेरे लिए सारा ओक्लाहोमा प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करता है प्रभु जी। उनको भी तू अच्छा गवाही बनकर तेरे नाम की महिमा उठाने के लिए तू उनको भी सहायता कर प्रभु जी। हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं प्रभु जी। तो तेरा चंगाई देने वाला हाथ बढ़ा के तू उनको आशीष कर, तू उनको चंगा कर प्रभु जी। प्रभु जी इस वक्त हम गुरुविंदर के लिए प्रार्थना करते हैं, तूने उनको दिया हुआ अच्छा चेंजेस
उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वो तेरा उनका माँ बाप तेरे को पाने के लिए तूने सहायता किया, वो बच्चा भी तेरे को जानने के लिए तू उनको सहायता कर प्रभु जी। वो अच्छा जवानी के समय पर प्रभु को जानने के लिए अच्छा मौका दे प्रभु जी। उनके कम्युनिटी में तू उनको उठा ले प्रभु जी, वो तेरा सेवा करने वाला बच्चा बन जाए प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो जाए प्रभु जी। एक और बार ये समस्त विषय तेरे हाथों में समर्पित करते, तूने हम लोगों का प्रार्थना सुन लिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते। आने वाले दिनों में प्रभु जी इन सब बातों का प्रेज रिपोर्ट सुनकर हम तेरा धन्यवाद देने के लिए तो हम लोगों को मदद कर प्रभु जी। सब कुछ यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर परमेश्वर। आमीन आमीन। हम अपने बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बेटियों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। दूर जगहों में हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले हर बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। कलाम में लूक की किताब में 4 अध्याय में इस तरह लिखता है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यॉर्दन से लौटा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ। हम लोग प्रार्थना करेंगे हम लोग के बच्चे लोग पवित्र आत्मा से भर जाए। पवित्र आत्मा से भरने के बाद आगे लिखता है, आत्मा का द्वारा प्रभु यीशु मसीह को आगे चलाया गया। पवित्र आत्मा से जब हमारे बच्चे बढ़ जाएंगे, पवित्र आत्मा उन्हें लीड करना शुरू करेंगे। उसके आगे लिखता है कि यीशु मसीह के सामने जो भी टेम्पटेशन आया, वो सारे टेम्पटेशन को यीशु मसीह ने विन किया, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से फिल हो चुका था। जब पवित्र आत्मा से हमारे बच्चे फिल हो जाएंगे, पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, तो उन्हें पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा लीड करेगा। इतना ही नहीं, हर टेम्पटेशन से जीतना क्या कृपा परिशुद्ध पवित्र आत्मा देगा। आप लूक का किताब 4 अध्याय पढ़िएगा, बहुत फेमस अध्याय है। यीशु मसीह के बारे में इस तरह लिखा गया है कि वो पवित्र आत्मा से भर गया। उसका तुरंत बात लिखता है कि पवित्र आत्मा ने अथवा प्रभु की आत्मा ने उन्हें आगे लेड किया अथवा लीड किया। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे इस दिनों में प्रभु की आत्मा से हमारे बच्चे बढ़ जाए। हर टेम्पटेशन को जीतना है तो अपना शक्ति से, हमारा सिखाया हुआ किसी भी चीज से नहीं जीत पाएगा। पवित्र आत्मा का सहायता से हर छोटे बड़े टेम्पटेशन को हमारा बच्चे जीत पाएंगे। वो पवित्र आत्मा के द्वारा लीड किया जाएगा। प्रभु से हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हमारे हर छोटे बड़े बच्चे, जो प्रभु का वायदा है कि इस आखिरी दिनों पर हमारे छोटे छोटे बच्चों पर अपनी पवित्र आत्मा उड़ेल कर उन्हें अभिषेक करेगा। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके साथ साथ बीमार लोगों के लिए प्रत्येक रूप से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आजकल स्टमक फीवर ऐसा कोई तकलीफ से लोग जा रहा है, लूज मोशन, वोमिटिंग, बेड से नहीं उठने के हालात में, हाई टेम्परेचर में बहुत लोग मैं जानता वाला 3-4 लोग बहुत ज्यादा सफरिंग से होता हुआ जा रहा है। उस स्टमक फीवर के लिए शक्ति के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु हर बीमार लोगों को चंगा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आप मैथ्यू चैप्टर 8 पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हर तरह के लोगों को चंगा करता हुआ वहां पे देखा जाता है। हम लोग प्रार्थना करेंगे हर किस्म की बीमारी को यीशु मसीह के नाम से जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तो चंगाई मिल जाए, उसके लिए हम प्रत्येक रूप से प्रार्थना करेंगे। बहुत लोग नौकरी के बिना सफर कर रहा, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु एक अच्छा नौकरी। किसी ब्रदर से बात किया तो पता चला कि 50-100 माइल आगे दूर जाकर जॉब अपॉर्चुनिटी से, लेकिन घर के नजदीक एक आधा घंटा 45 मिनट्स अथवा 30 माइल्स 40 माइल्स के अंदर एक जॉब नहीं मिल रहा। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों को, ऐसे ब्रदर को घर के नजदीक ही, इतना दूर जाकर नहीं, 3-4 घंटा ड्राइव कर तकलीफ झेल कर नहीं, बहुत ही करीब एक अच्छा नौकरी मिलने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस 3 विषय के लिए अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर पवित्र आत्मा का फीलिंग के लिए, पूर्ण रूप से
पवित्र आत्मा से बढ़कर जीने के लिए उनको प्रभु एक अच्छा अवसर देने के लिए प्रार्थना करेंगे। बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जिसको भी जॉब नहीं है उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। जब ये विषय प्रार्थना करेंगे तो डीकन्स हॉस्पिटल को याद कीजिएगा, वहां पे काम करते वाले हमारे बहुत सिस्टर्स ब्रदर्स है, उन सब के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर इस वक्त प्रार्थना कीजिए। देते हैं प्रभु जी इस रात को प्रभु जी फिर एक और बार प्रभु आपके सन्मुख आकर प्रभु जी हमारी आवश्यकताओं को हालेलुया तेरे सन्मुख रखने के लिए प्रभु जी हमने तो अवसर दिया है। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। लाइन में आए हुए हर एक भाई बहनों को आपके हाथ समर्पित करते हैं प्रभु जी हालेलुया। शेष कर प्रभु जी इस रात को प्रभु जी तेरे सन्मुख हालेलुया एक विषय को प्रार्थना के लिए रखे प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी उन विषय पर तो आशीषित कर प्रभु जी हालेलुया। विशेष कर प्रभु जी हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया। तेरा वचन कहता है जब तो 2-3 से एक मन होकर हालेलुया तेरे से जो भी मांगेगा प्रभु जी तो उसको देने के लिए प्रभु जी तेरे से हालेलुया तेरा वादा है प्रभु जी हालेलुया। हम एक मन होकर प्रभु जी हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। तेरा वचन कहता है प्रभु जी मैं अपनी आत्मा से हालेलुया तेरे पर दे लूंगा प्रभु जी। तेरा तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। तेरे जवान दर्शन देखेंगे प्रभु जी। तेरा वचन कहता है प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा से प्रभु जी हमारे बच्चों को तो भर दे प्रभु जी हालेलुया, ताकि जो दिन रात प्रभु जी तेरे वचन पर मनन करने पाए प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार जीने पाए प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा उनके हृदय पर हालेलुया हर एक मिनट प्रभु जी हर एक सेकंड उनसे बातचीत कर प्रभु जी हालेलुया। मेरी पवित्र आत्मा की शांति से तेरी पवित्र आत्मा से अनुग्रह से प्रभु जी हमारे बच्चों को तो भर दे प्रभु जी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बच्चों तेरे दिए हुए दान है प्रभु जी हालेलुया, वो नाश ना हो प्रभु जी पर हर एक व्यक्ति प्रभु जी अनंत जीवन पाए प्रभु जी हालेलुया। इस हालेलुया इस देश में प्रभु जी तेरे लिए प्रभु जी एक ग्रेट एग्जाम्पल होकर एक ग्रेट विटनेस होकर जीने के लिए प्रभु जी हमारे बच्चों को इस्तेमाल कर प्रभु जी। प्रार्थना करने के लिए उनको कृपा दे प्रभु जी हालेलुया। वचन सुनने के लिए वचन प्रचार करने के लिए प्रभु जी तू उन्हें आशीषित कर प्रभु जी हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्रभु जी जो स्टमक फ्लू से प्रभु हालेलुया जो परेशान हो रहे प्रभु जी उन भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी हालेलुया। जो भी दुख तकलीफ में जा रहे हैं प्रभु जी हालेलुया उनको तो दया कर प्रभु जी, उनको तो छुटकारा दे प्रभु जी। हम विशेषकर हमारे बेटा बॉबी के लिए प्रभु जी तेरे चंगाई दिया प्रभु जी, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरी दया तेरी मेहरबानी के लिए प्रभु जी हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हालेलुया। ओ हालेलुया उनको पूर्ण चंगाई देकर प्रभु जी और स्कूल जाने के लिए प्रभु जी उनको एक ब्राइट फ्यूचर हालेलुया तेरे लिए जीने के लिए बेटा बॉबी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी हालेलुया। इस विशेष कर प्रभु जी हालेलुया हालेलुया नौकरी के लिए इन दिनों में हालेलुया अनेक भाई बहन हालेलुया विशेषकर दी हॉस्पिटल का यूनिट क्लोज हो रहा प्रभु जी। और जब एक हालेलुया एक रास्ता बंद होता प्रभु जी तू हमारे लिए 4 रास्ता खोलेगा प्रभु जी। हमारे हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, तू हमारा शरण स्थान और घर है प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। हमारे भाई बहन जो प्रभु जी नौकरी के लिए हालेलुया हालेलुया देख रहे प्रभु जी उनको तो अच्छा नौकरी दे प्रभु जी हालेलुया। जो दूर में नौकरी कर रहे प्रभु जी उनको उनके घर के पास नौकरी दे प्रभु जी हालेलुया। इन दिनों पर प्रभु जी ओ प्रभु सब लोग हालेलुया तेरे में आबाद होकर प्रभु जी तेरे से आशीषित पाने पाए प्रभु जी। लाइन में आए हुए हर एक भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जोसेफ को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी हालेलुया। टेस्टिमनी बोलने वाले बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी और गाना गाने वाले भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। और एक और बार हर एक विषय को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तू प्रार्थना हमारी सुन और ग्रहण कर, सब कुछ यीशु मसीह के मांग से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कर आमीन। बॉबी को प्रभु ने रूप से छुटकारा दिया। डॉक्टर साहब आप लाइन पर है जी? हमें लाइन प्रभु का नाम का महिमा के लिए डॉक्टर साहब उनके किस तरह प्रभु ने अद्भुत रूप से चंगाई दिया उस चीज वो लाइव टेस्टमनी बोलना चाहता है। डॉक्टर साहब आपको मौका है, प्रभु का महिमा के लिए बताइएगा प्लीज। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि जब हम प्रेयर लाइन के द्वारा गवाही भी दे सकते हैं। मैं प्रार्थना लाइन में आए हुए तमाम भाई बहनों और तमाम लोगों का और इसके ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करता हूं।
इस सुंदर समय के लिए कि जब मैं एक गवाही जो हमने अपनी आंखों के सामने परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखा, मैं उसका वर्णन कर सकूं। पिछले हफ्ते थर्सडे के दिन मेरे छोटे बेटे बॉबी को सवेरे जब वो उठा तो कहने लगा मेरे चेस्ट में बहुत पेन है, और उसने कहा मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मैं और मेरी वाइफ हम लोग उसको समझ नहीं पाए, और हमने सोचा कि उसके चेस्ट में उसको एक्सरसाइज करने की वजह से पेन हो रहा होगा। तो हमने उसको स्कूल नहीं भेजा, लेकिन वो घर में बैठा रहा। जब मैं शाम को आया तो तब भी उसको पेन था। बाद में जब उसको शाम को ER ले गए तो वहां पर भी हमको बहुत समय वेट करना पड़ा। इन तमाम समय में परमेश्वर ने उसको संभाला। लेकिन जब हम ER गए तब डॉक्टर को भी एकदम समझ में नहीं आया, लेकिन जब हमने एक्सरे करा तो उसे पता चला कि उसका जो लेफ्ट लंग था वो श्रिंक हो गया था, जिसको कोलैप्स लंग बोलते हैं। और मैं उस वक्त जो था वो बिल्कुल शॉक्ड रह गया कि ऐसा कैसे एक जवान हेल्दी बच्चे को ऐसा हो सकता है। मैंने ऐसे जिंदगी में ना तो कभी पहले कोई केस देखा ना सुना, और मैं बहुत ही परेशान हो गया कि ये ऐसे कैसे हो गया। लेकिन उसी समय जो है मैंने प्रभु से वहीं प्रार्थना करी। मैंने और बॉबी ने वहीं पर इमरजेंसी के अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु जो भी कुछ है तो इसको जल रीति से ठीक कर और इसको पूर्ण रीति से हील कर और हमारी सहायता कर। उसी समय जो है उन्होंने डॉक्टर ने प्लान करा कि वो एक प्रोसीजर करेंगे, और उन्होंने लंग के अंदर वो ट्यूब डाली जिससे कि वो जो हवा अंदर आ गई थी उसको वो निकाल सकें। और ये सारा काम जब हो रहा था तो मैंने अपनी वाइफ को भी बोला, और उसी समय मैंने रात को जितने भी अपने परिवार के जन थे जो भारत में हैं, मित्र जन, प्रेयर लाइन में आए हुए जन और पास्टर जैन, मैंने बहुत सारे लोगों को टेक्स्ट मैसेज भेजा कि बॉबी के लिए प्रार्थना करें। जो लोग हिंदुस्तान में थे जिनको टेक्स्ट मैसेज मिला उन्होंने उसी समय प्रार्थना शुरू करी, और जैसे जैसे लोग सवेरे उठे उन्होंने टेक्स्ट मैसेज का पढ़ा, उन्होंने प्रार्थना शुरू करी। पास्टर जैन का सवेरे ही मुझे फोन आया। उस बीच में हम बॉबी को OU चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट कर दिया था, और वो वहां पे जो था वहां पे उसको रिकवरी शुरू हुई। और परमेश्वर की इतनी कृपा रही कि विद इन 24 आवर्स जो उसको फुल फ्लेज ऑक्सीजन मास्क के द्वारा मिली थी वो कैनुला के द्वारा मिली, और उसको जो है ऑक्सीजन जो है वो उसके द्वारा उसके लंग बहुत जल्दी जो है पूरा री इन्फ्लेट होना शुरू हुआ। और उसके बाद जब दोबारा एक्सरे लिया गया तो उसका एक्सरे लंग जो था पूरा फुल्ली इन्फ्लेट पाया गया, और सिवाय थोड़ी बहुत पैचेस के लिए। उसके बाद उन्होंने उसको वो कैनुला में रखा और कैनुला भी जल्दी निकल गई। उसके बाद उसकी वो ट्यूब को भी सेक्शन से हटा दिया गया, और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की परमेश्वर ने उसको इतनी अद्भुत रीति से हील करा बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के, बगैर किसी जो है तकलीफ के। बॉबी को कल रात करीब करीब पूर्ण रीति से हर चीज से हटा दिया गया था, और आज सवेरे जो है जब उसका चेस्ट एक्सरे लिया गया तो सब कुछ परफेक्ट पाया गया। उसके बाद हम दोपहर में बॉबी को घर ले आए। बॉबी अभी मेरे साथ बैठा है। प्लीज कंटिन्यू टू रिमेम्बर हिम इन योर प्रेयर्स कि वो अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा हासिल कर सके। अभी से थोड़ा सा प्रिकॉशन है, थोड़ा सा फीवर है, लेकिन मैं जानता हूँ ये सब धीरे धीरे समय के साथ चला जाएगा। मैं प्रेयर लाइन के तमाम भाई बहनों का, परिवारों का और चर्च पास्टर्स का जिन्होंने प्रार्थनाओं में बॉबी को याद रखा, मैं शेरॉन चर्च का खास तौर से धन्यवाद करता हूं कि शेरॉन चर्च में ना सिर्फ पास्टर जैन, पास्टर बीजू मैथ्यू, बल्कि हर एक शख्स ने हमारे इस कठिनाई के समय में हमारे साथ प्रार्थना में और व्यक्तिगत रूप में हमारे साथ खड़े हुए। मैं हर एक व्यक्ति का धन्यवाद करता हूं। इस प्रेयर लाइन के द्वारा जिन लोगों ने सुना उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। खासतौर से अगेन मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि जिसकी चंगाई और जिसका रहम और जिसकी कृपा और जिसका ग्रेस और अनुग्रह हमेशा हमारे साथ बना रहता है, और हमेशा हमें नहीं मालूम हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमें हर मुसीबत और हर परेशानी से बचाता है। उसके नाम की जय जयकार हो। और मैं चाहता हूं आगे चल के मेरे दोनों बच्चे प्रभु यीशु मसीह में
पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित करें और पूर्ण रीति से उसके पीछे चलें। और जैसे अभी प्रार्थना की गई है कि परमेश्वर की मशाल जो है हमारे बाद हमारे बच्चे लेके चलने वाले बन सके, ऐसी मेरी आशा है। प्रभु यीशु के मसीह के नाम की जय हो। धन्यवाद। आमीन आमीन। संकट के समय मैं यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। संकट के समय मैं यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मैं अपने आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया वही यहोवा हमें सहायता करता है। जब हम संकट में पुकारता है तो वो अपना कान हमारा तरफ झुकाकर हमारी रोना सुनता है और हमें सहायता करता है। वो भी पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है। परमेश्वर उसे चंगाई के साथ अपना नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ाएगा। जिस तरह डॉक्टर साहब अभी हमसे प्रेयर रिक्वेस्ट किया कि उनके दोनों बच्चे, एक नहीं दोनों बच्चे, दो ही बच्चा प्रभु उनको दिया, दोनों बच्चे प्रभु के लिए डेडिकेट होकर ये जिंदगी जीने के लिए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आगे हम इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे, 29 स्टेट के लिए, 6 केंद्र शासित प्रदेश के लिए, 140 लैंग्वेज के लोग वहाँ पे, उन लोगों के लिए प्रत्येक रूप से इलेक्शन आ रहा है, वहाँ के कॉलेज के लिए, वहाँ के स्पेशली नॉर्थ इंडिया वगैरह में जो टीचर्स कष्ट लेकर प्रभु की शुभ समाचार सुनाते, उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हम लोग मिलकर इंडिया को यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का कलाम के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए मांग कर प्रार्थना करेंगे। हम अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रत्येक रूप से 50 स्टेट, यहाँ के हर लीडर्स, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज के लिए इस कंट्री जो ये प्रभु पर इतना ज्यादा विश्वास रखता था, उस तरह फिर से एक कंट्री, एक क्रिश्चियन कंट्री के नाम से जाने जाने के लिए और प्रभु पर ज्यादा विश्वास रखने के लिए एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल मूव यहाँ आने के लिए हम अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से मुस्लिम देशों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, जहाँ लोग बहुत सारे तकलीफों से गुजरता है। हम लोग हर मुस्लिम देश के लिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी, सोमालिया, इराक, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इजिप्ट, ये सारे देशों के लिए, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे देशों के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए और मुस्लिम देशों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रभु में ये चाहेगा कि ये शुभ समाचार इन देशों में पहुंचे, ये सारा देश प्रभु यीशु मसीह का हो जाए, पाप की बार से इन्हें छुटकारा मिल जाए। इनके अंदर जो बहुत बड़ा शैतानी अंधकार का शक्ति है, इन अंधकार की अवस्थाओं से, हे मालिक, हम आपके दरमियान आते हैं प्रभु, आपके चरणों में एक और बार आते हैं प्रभु। इस अवकाश को दिया आप, इस अवसर को हमने आप हमें दिया, इसे हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान है, आप जीवित खुदा है, आप यीशु मसीह है जो अब हमारे वास्ते बलिदान होके हमारे अनंत जीवन के लिए आप कुर्बान हुआ है प्रभु। हे प्रभु मालिक यीशु मसीहा, एक और बार हम आपके सामने अनेक विनतियां लेके आते हैं प्रभु। जिस देश से हम आया प्रभु, भारत देश से हम इस अमेरिका में आया प्रभु, लेकिन उस देश में हर एक कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब तक जितने भी राष्ट्र है, उसमें अनेक राष्ट्रों में आपका नाम उन्नति नहीं है प्रभु। आपके करुणा भरी नजर उस देश के ऊपर आवे और हर एक इंसान को आपके क्रांति से बदलाव लेके आओ प्रभु। आपके उत्तम समाचार उनके खानों में पहुंच जाए प्रभु, इसके वास्ते हम आपको प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक इंसान जो भारत में पैदा हुआ है, भारत में रह रहा है, उस हर एक इंसान को आपके सामने लेके आते हैं प्रभु। उस भारत देश जो हिंदू राष्ट्र के हिसाब से माना जाता है, एक टाइम ऐसा आना चाहिए, एक वक्त ऐसा आना चाहिए प्रभु, हर एक इंसान जो यीशु मसीह को मान के चलने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। yes, हे प्रभु,
हर एक इंसान जो विग्रह आराधना करते हैं प्रभु, उसके वो बंधन से उन सब लोगों को विमुक्ति करो प्रभु। हे प्रभु, हे मालिक, हम इस देश में, इस अमेरिका में हम आए प्रभु। एक टाइम में, एक वक्त में इस देश को कहा जाता था कि ये क्रिश्चियन मसीहा देश है प्रभु, लेकिन हे मालिक, हे करुणा भरे प्रभु, हे जीवित खुदा, हे यहोवा, हम एक और बार इस देश को आपके सामने, आपके चरणों के सामने रखते हैं प्रभु। इस देश में जो अपोस्टेसी है, इस देश में जो आपके खिलाफ जो भी शक्तियां चल रहे हैं प्रभु, उस शक्तियों को आप निकाल देना प्रभु इस देश में से। एक और बार इन हर एक इंसान जो इस देश में है, उन सबको मन को और बुद्धि को बदल डाल के आपके तरफ बदल डालो प्रभु। हालेलुया। हे प्रभु, हम हर इस संगठन, इस प्रेयर लाइन से जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, बहुत सारे लोगों को इस संगठन में मिलाने के लिए आप हमें सहायता करो प्रभु। जो भाई और बहन इस संगठन को चला रहे हैं, उस भाई और बहन को अनेक आशीष दीजिए प्रभु, और अनेक रास्ता दिखाइए, ताकि बहुत सारे लोग इस संगठन में प्रवेश होके, इस संगठन में रह के हर एक इंसान को ये बताया जाए कि इस प्रेयर लाइन से चंगाई मिलती है, इस प्रेयर लाइन से आपके नाम से विमुक्ति मिलती है, आपके नाम से चंगाई मिलती है। ऐसा सब इंसान इस अमेरिका में आदमी लोगों को मालूम होना चाहिए प्रभु। हे मालिक, एक और बार आपके सामने लेके आते हैं जितने भी अरब देश है, जो ओमान है, सऊदी अरेबिया है, दुबई है, फुजैरा, शारजा है प्रभु, और नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है प्रभु, इंडोनेशिया, इस हर एक देशों में जो इस्लाम मुसलमान भाई लोग जो जीवित रह रहे प्रभु, वो अंधकार के तरफ, अनंत अग्नि के तरफ वो लोग चल रहे हैं प्रभु, वो नरक के तरफ चल रहे हैं प्रभु। उनको आपके क्रांति से उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। उन्हें ये मालूम होना चाहिए प्रभु कि यीशु मसीह की एक ही जीवित रास्ता है, एक ही सच्चाई रास्ता है प्रभु। ऐसा आशीष दीजिए प्रभु। आप करुणा करो प्रभु उस पूरे देशों में, ताकि उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह ही एक ही रास्ता है प्रभु। हे मालिक, हम एक और बार आपके सामने इन सब विनतियों को लेके आते हैं प्रभु। इस विनतियों को आप सुनो प्रभु। ये हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप जीवित खुदा है। हम ये विश्वास करते हैं कि हम जब आपको पुकारते हैं, आप स्वर्ग से हमारा प्रार्थना सुन के हमारा प्रार्थना को आप जवाब देने वाले जिंदा खुदा है। हालेलुया प्रभु, इस प्रार्थना को एक और बार सुन के हमें जवाब दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम पे हम ये प्रार्थना ग्रहण करो प्रभु। हमें आमीन आमीन आमीन। इस वक्त लिंडा जी, जो मेरा बीवी जान है, एक हिंदी गाना सुनाएगी। लिंडा, आप तैयार है? हाँ जी, जी हाँ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लाखों में मेरा हो प्रिया, यीशु ही मेरा प्रिया है। लाखों में मेरा हो प्रिया, यीशु ही मेरा प्रिया है। उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया। उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया। लाखों में मेरा हो प्रिया, यीशु ही मेरा प्रिया है। लाखों में मेरा हो
प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। मेरा प्रीतम ईश्वर खून दिया बचाने को। मेरा प्रीतम ईश्वर खून दिया बचाने को। मुझे पाया जान बचाया, उसकी स्तुति सदा हो। मुझे पाया जान बचाया, उसकी स्तुति सदा हो। लाखों में मेरा प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया। उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया। लाखों में मेरा प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। प्रिय प्रभु मन जो दिया, बस सब कुछ तेरा है। प्रिय प्रभु मन जो दिया, बस सब कुछ तेरा है। तन और मन तुझे दिया, फिर तो प्रीतम मेरा है। तन और मन तुझे दिया, फिर तो प्रीतम मेरा है। लाखों में मेरा प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया। उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया। लाखों में मेरा प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। प्रिय है, प्रिय है। थैंक यू लिंडा, बहुत अच्छी गाई। यीशु ही मेरा प्रिय है। वाकई में उसका तरह और कोई प्रिय नहीं है। आमीन। आगे हम कलाम से, अनुभव से प्रभु की आवाज सुनेंगे।
जो हमारे दिल को शांति और सुकून देगा, हमें हिम्मत देगी। जोशी थॉमस, आप लाइन पे हैं? लाइन पे। या सिस्टर हमसे अपने अनुभव से, कलाम से बातें करेगी। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के सन्निधान में बैठे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। जय मसीह। आमेन 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 आमेन। मेरा नाम जोशी थॉमस है। आज के इस प्रेयर लाइन से हमको मेरे अनुभव से प्रभु की गवाही करने के लिए, प्रभु ने हमारे जीवन पर दिया हुआ अवसर के लिए मैं प्रभु की बहुत धन्यवाद देते हैं। इस अवसर हमारा जीवन पर ये बहुत आशीष का समय है करके हम पूर्ण रूप से विश्वास करती है। हम ये एक कहानी नहीं है, कोई भी बोला हुआ एक कहानी भी नहीं है। मेरे जीवन के अनुभव पर हमारा प्रभु यीशु मसीह के उनके बहुत अद्भुत का काम हमारा जीवन पर, हमारे फैमिली लाइफ में हुआ है। इस अनुभव को हम इस प्रेयर लाइन के द्वारा बोलने चाहता है। जो भी इस प्रेयर लाइन से सुन रहे हैं उनके जीवन पर और उनकी फैमिली लाइफ पर कोई भी इस प्रकार के मेरे अनुभव में जो भी हुआ है, जब आप लोग सुनेंगे तो पता चलेगा। इस तरह का अनुभव पर जाने वाले भाई बहनों को मैं प्रारंभ में बोलना चाहता है कि हमारा प्रभु शक्तिमान है। हमारा प्रभु हमारा हर चीज, हर प्रश्नों में, हर हालत में भी हमें सहायता करने के लिए वो शक्तिमान प्रभु है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं बहुत दिन के बाद हिंदी में इस तरह बात करते हैं, इसलिए फ्लुएंट से हिंदी बात करने में हमें बहुत कठिनाई है, लेकिन हम आप लोगों से विनती करता है कि बेयर विथ मी प्लीज। मैंने अंडमान में बोर्न एंड ब्रॉट अप हुआ। मेरे परिवार के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ बहुत खुशी से हम हमारा जीवन बिता करता था। 1988 में मेरा मैरिज हुआ। 1990 में मैं न्यूयॉर्क में मेरा हस्बैंड के साथ में फैमिली लाइफ के लिए आए। बहुत खुशी से हमारा जीवन और प्रभु के आशीर्वाद से हमारा फैमिली लाइफ आगे बढ़ते गए। प्रभु ने हमारा जीवन पर ब्लेस करके हमें बहुत सी बेटी को दिया। प्रभु हमें ब्लेस किया बोलकर उसकी नाम रसी रेखा। उसके दूसरा एक बच्चे प्रेगनेंसी हो। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में मेरे को बहुत कुछ तकलीफ हुआ, बहुत कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। वो प्रेगनेंसी टर्म कंप्लीट करने के लिए नहीं हुआ। 33 वीक में मेरे को इमरजेंसी सी सेक्शन करने के लिए डॉक्टर्स ने बताया। इस तरह मैं इमरजेंसी सी सेक्शन गो थ्रू हुआ। एक लड़की बेबी को ईश्वर ने प्रदान किया। जैसा मैं और मेरा हस्बैंड उस रिकवरी में था, कुछ मिनट के बाद डॉक्टर्स ने आकर हम बोला कि बच्चा डाउन सिंड्रोम बेबी है करके। मैंने डाउन सिंड्रोम चाइल्ड है करके जब सुना, मेरा हस्बैंड ने जब हम रिकवर हुआ तो मेरे से बताया, डॉक्टर्स ने आकर हमसे बताया। मैंने नर्सिंग स्कूल में पढ़ने वक्त डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था, लेकिन कभी भी मेरे इस तरह एक बच्चा हमारा जीवन पर होगा करके सोचा नहीं। मैं और मेरा हस्बैंड बहुत दुखित हुआ। मेरा प्रभु मेरे को प्रभु में आश्वास पाने के लिए प्रभु ने मेरे को कृपा दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत दुखित था। इससे बढ़ के एक प्रीमेच्योर बच्चा का जन्म होने से वो बहुत कुछ प्रॉब्लम से मेरा बच्चा जाना पड़ा। 3 मंथ तक बेबी हॉस्पिटल में, 3 मंथ बेबी को लेके आया। मेरा हस्बैंड बहुत दुखी था, मैंने भी बहुत दुखी था। मेरा बच्चा जब बच्चे को नाम डालने के लिए जब टाइम हुआ तो माता ने प्रकार कहा, तो मैंने तुमको ये गिफ्ट जैसे ये बच्चों को बोलकर उसको नाम रखा, मीनिंग गिफ्ट फ्रॉम गॉड। इस तरह उसका रखने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन पर अवसर दिया। उसका बहुत कुछ कठिनाई से इस बच्चों के साथ मैं आगे बढ़ता, मैं और मेरा हस्बैंड जाता था। 3-4 साल के होने से भी बच्चा चलना और खड़ा होने बिल्कुल नहीं सकता था। डॉक्टर्स ने बोला इस बेबी कभी भी चल नहीं सकेगा, कभी भी वो खड़ा होने नहीं सकेगा। इस तरह हमारा फैमिली लाइफ
बहुत दुख भरा बदल गया। मैं प्रभु से इस प्रकार बहुत बार पूछा, प्रभु तू मेरे से इस तरह क्यों करा? बहुत छोटे एज में मैं तेरे लिए मैं अपना जीवन को समर्पित करा, क्यों इस तरह दुख भरा जीवन तूने हमें प्रदान किया? मेरे को किसी को देखना और किसी से विजिट करना मैं नहीं चाहता था। इतना हृदय में बहुत दुखित होके मैं अपना जीवन बिताता था, लेकिन प्रभु पर बहुत विश्वास था। हमारा प्रत्याशा और हमारा आश्वास कभी भी हम गिव अप नहीं दिया था। लेकिन मेरा हस्बैंड बहुत दुखित था, बहुत कोई भी घर पर ना रहने पर मैं चिल्ला कर रोता था, प्रभु कब तू मेरा प्रेयर सुनेगा? मेरे बच्चा को छुटकारा मिलता, वो चलना नहीं सकता, खड़ा होना नहीं सकता। हम प्रभु से एक ही बात पूछा, प्रभु वो अपना काम करने के लिए, उसका अपना पर्सनल थिंग करने के लिए तुम उसको बेल देना करके हम प्रभु से प्रार्थना किया। हमारा परिवार, हमारा बहुत भाई बहनों, मेरा इस अवस्था के लिए, मेरे बच्चे के छुटकारे के लिए प्रभु से विनती करता था। मेरा डैडी 1995 में मेरे को विजिट करने के लिए अमेरिका में आया। उससे पहले कपल ऑफ इयर्स पहले मेरे डैडी एक दर्शन देखा कि मेरा गिफ्टी दौड़ता और भागता हुआ। मैं मेरे डैडी को बुलाया, डैडी ने मेरे से बोला कि इस दर्शन के बारे में, लेकिन मैं उतना इम्पोर्टेंट इसके लिए दिया नहीं। जब मेरा डैडी इस अमेरिका में आके मेरे को विजिट करने के लिए आया तो न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में हम डैडी से बात करते हुए मेरे बच्चों को होल्ड करते हुए खड़ा था। मेरे डैडी बोला बच्चों को छोड़ दे। तो मैंने विश्वास से मेरे बच्चों को छोड़ दिया। बहुत अद्भुत से मेरे को ये बात यहाँ मैं बोलना चाहती है कि कभी भी जब मैं बच्चों को छोड़ दिया तो फ्यू मिनट्स स्टैंड करके जल्दी से गिरा। कभी भी इससे पहले इस तरह वो किया नहीं हुआ था। तो मेरा विश्वास बहुत बड़ा। मैं बार बार इस तरह करता हुआ करना शुरू किया। तो मेरा बच्चा गिफ्टी स्टैंड करना शुरू किया, धीरे धीरे चलना भी शुरू किया। डॉक्टर्स के पास गया, जाकर ये बात बताए तो उनको भी बहुत अद्भुत हुआ, क्योंकि ये डॉक्टर्स ने हम लोगों को बहुत बहुत काउंसिल किया था। कभी भी वो नहीं चल सकता, इसके लिए हमारा लाइफ को जस्ट फेस करने के लिए इस तरह का अनुभव हमारे जीवन में आए तो हमें फेस करने के लिए बहुत काउंसलिंग, बहुत ज़्यादा जगह पर हमें छोड़ा था। ये जब डॉक्टर्स से देखा तो उनको भी बहुत अद्भुत हुआ। तो लेकिन वो लोग हम लोग का फिजिकल थेरेपी इस तरह के थिंग के लिए, एक्सरसाइज थिंग्स के लिए गिफ्टी को छोड़ा। गिफ्टी ग्रेजुअली चलना और स्टैंड करना शुरू किया। इस तरह होता हुआ प्रभु की बहुत महिमा हुआ। हमारा विश्वास को बहुत ही ऊंचा उठाने के लिए अवसर प्रभु ने प्रदान किया। इस तरह मेडिकल साइंस, प्रभु की इस लोग का इस दुनिया का मेडिकल साइंस ने कभी भी गिफ्टी नहीं चलेगा करके बोला, लेकिन मेरे प्रभु का प्लान इस मेडिकल साइंस के विरुद्ध था। प्रभु का स्वर्गीय प्लान उसको कंप्लीटली हील कर हमें बताना चाहा कि हम डिसेबिलिटी को भी हील करने के लिए शक्तिमान प्रभु है। हमारा प्रभु से कोई भी काम ऐसा साथी नहीं है। हमको सुनने वाले भाई बहन कोई भी इस प्रेयर लाइन से मेरा शब्द को सुनता हुआ इस तरह का अनुभव में कोई भी फैमिली और कोई भी व्यक्ति उनके बच्चे जाता है तो हमको इस प्रेयर लाइन से आपसे एक गुड न्यूज बोलने के लिए हमको प्रभु का आत्मा प्रेरित करता है कि हमारा प्रभु डिसेबिलिटी को भी हील करने के लिए अधिकार है। उसको भी उनसे कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव है। मेरा प्रभु हील करने के लिए शक्तिमान है। यहाँ पर हम एक जॉन गॉस्पेल 9:1 कोई भी इस 9:1 को पढ़ के हमको सहायता करने के लिए चाहता तो कर सकते हैं। जॉन गॉस्पेल 9:1। यहाँ एक जन्म जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिस उसकी चालों से पूछी
इसके माता पिता और क्यों ये अंता हुआ? इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने पाप किया? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसके पाप ना इसके माता पिता के, परंतु इससे परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के काम हमारा जीवन पर, हम सोचेगा क्यों इस तरह हमारे जीवन पर होता है, लेकिन इस वचन अनुसार हमको बोलने के लिए बहुत आत्मा में प्रेरित है कि हम पाप करके नहीं इस तरह का चीज हमारा जीवन पर होता है। मेरे सुनने वाले भाई बहन, परिवारों को, देशों को, देश निवासियों को बहुत कुछ बोलने का है। पाप किया इसलिए तुमको इस तरह हुआ, नहीं तो तुम्हारा लक इस तरह हुआ। बहुत कुछ परिवारों को बोलने को है, देश निवासियों को बोलने के है। इस बातों को सुनकर मानुष्य रूप से तू और मैं दुखी हो सकता है, लेकिन इस पढ़े हुए वचन के अनुसार पर हम बोलना चाहता है कि तू पाप करके नहीं, तुम्हारा माता पिता पाप करके नहीं, परंतु प्रभु की आत्मा, प्रभु की अद्भुत कार्य तुम्हारा बच्चा के जीवन पर और तुम्हारे परिवार के जीवन पर वो प्रभु के अद्भुत कार्य को प्रस्थान करने के लिए इस तरह का हुआ। मेरी गिफ्टी आज चलती ही नहीं, भागती है। वो सच ब्लेसिंग टू अस। गिफ्टी बहुत ही ब्लेसिंग है, हमारे परिवार में वो ब्लेसिंग है। मेरे को और 2 चाइल्ड है, लेकिन मेरा गिफ्टी कितना ओरिएंटेड है। उसका रूम, उसका चीज, हर चीज आप देखेगा तो आप अमेज हो जाएगा। चर्च में जाएगा तो फर्स्ट सीट में वो बैठती है और प्रभु की आराधना करता देखने से कोई भी एंकरेज होएगा। हमारा प्रभु जीवित प्रभु है। हमारा जीवन हमारा प्रभु से असाध्य कुछ भी नहीं है। हमारा प्रभु हमारा सब कुछ कमियों को पूरा करने के लिए इस दुनिया पर आकर इस तरह दिखाया कि दुनिया में बहुत सारे लोग आया, बहुत सारे लोग बोले हम देवता है, हमसे सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई भी नहीं बोला। हम ही जीवन है, हम ही रास्ता है, हमको रोगों को सौख्य करने सकता है। हम पापों से और शापों से सब रोगों से आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को केवल शक्तिमान है। इसलिए हम प्रभु के यीशु का धन्यवाद करता है। वो भी नहीं, मेरा गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर प्रभु करके स्वीकार करने के लिए भी, बपतिस्मा विश्वास का स्नान लेने के लिए भी प्रभु ने इसका कृपा दिया। वो भी नहीं, पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा से उसकी आराधना करने के लिए भी प्रभु कृपा दिया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता है। इस लाइन से मेरे को सुनने वाले प्रभु कोई भी रोग से, कोई भी डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, कोई किसी तरह का भी डिसेबिलिटी से आप, आपका परिवार, आपका बच्चे, आपका फैमिली में कोई भी जाता है तो विश्वास करे हमारा प्रभु का नाम का सिवा कोई एक नाम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से आपको पूर्ण चंगाई, पूर्ण डिसेबिलिटी से नहीं चल सकता तो चल सकता। हम देखता है नहीं चलने वाला जीव चलता है। हमारे प्रभु मसीह दुनिया पर के लोगों को सौख्य, रोगियों को सौख्य दिया, उसको चंगाई दिया। इसलिए ये काम करना प्रभु के पास आए, उस आपका जीवन प्रभु के लिए समर्पित करे। आपका बहुत प्रभु का शक्तिमान, प्रभु का अद्भुत देखने के लिए आपका सकता है। और भी हम बहुत जल्दी से आगे जाने चाहता है। बहुत इस तरह हमारा जीवन फैमिली लाइफ जाता हुआ आगे जाता था। और कुछ दिनों के बाद में मैं और मेरा फादर इन लॉ ऐसा ड्राइव करता जाता था। बहुत एक एक्सीडेंट में वी मेट विद एन एक्सीडेंट है। मेरा फादर इन लॉ उस एक्सीडेंट से इस दुनिया से प्रभु यीशु मसीह का साथ चले गया। लेकिन मैंने बहुत मल्टीपल फ्रैक्चर से और ट्रॉमेटिक ब्लड इंजरी से मैं हॉस्पिटल रफे हुआ। वहाँ पर 1 महीना तक था। उसके बाद में मैं घर पर आए, व्हील चेयर डिपेंडेंट था। कुछ दूसरे की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकता था। हम प्रभु से बहुत रोया और प्रभु से इस प्रकार बताया, प्रभु हमको एक डिसेबल्ड चाइल्ड है, हम इस तरह बिस्तर पर रहने के लिए नहीं है, आप हमको सुखी प्रदान करना है, हमको इस बिस्तर से उठना है, व्हील चेयर को से हमको छुटकारा पाना है, हम दूसरा का आश्रित नहीं होना चाहता है। हम प्रभु से बहुत रोया। हमारा चर्च, हमारे भाई बहन, इस सिटी पर बहुत सारे चर्च, हमारे भाई बहन हमारे लिए आत्मार्थ रूप से प्रार्थना करा। उसके फल से पूर्ण रूप से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया।
हम 10 महीना तक नौकरी पर नहीं गया। मैं MICU VA हॉस्पिटल में मैं काम करती थी। वहाँ में मेरे कोवर्कर्स इस प्रकार बोले, जोशी कभी भी ICU में काम करने के लिए कभी भी नहीं लौट सकते, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए मैं अभी यहाँ पर बोलने चाहता है कि 2004 सितंबर 1 को जहाँ पर हम काम करते थे वही पर प्रभु ने हमें पूर्ण रूप से चंगाई देते हुए हमको वापस रिपोर्ट करने के लिए ईश्वर ने अवसर प्रदान किया। आज का इस दिन तक प्रभु की महिमा के लिए वहां पर नौकरी करने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन पर अवसर प्रदान किया। हमारा प्रभु कितना अच्छा प्रभु है। दुखी मृत्यु से भी हमारा प्रभु हमको छुटकारा देने वाला प्रभु है। हमारे आंखों से, आंसुओं से, हमारे पैरों को फिसलने से, हमारा प्राण को मृत्यु से वो छुटकारा देने वाला प्रभु है। हम विश्वास ना कर सकते। हमारा कोवर्कर्स, हमारा साथ रहने वाले, हमारे भाई बहन को भी कभी भी अविश्वास से हम बहुत कुछ देखता है, लेकिन आज हम आपसे ये गुड न्यूज बोलना चाहता है। हमारा यीशु, हम जो सोचता है उससे भी बहुत अद्भुत रूप से हमें चलाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह शक्तिमान है। वो शक्तिमान है। वो शक्ति को कोई भी आज तक दुनिया में कोई भी जन देखा नहीं है, लेकिन हम उनके बच्चे उसके शक्तिमान को अनुभव कराए। ये कहानी नहीं है हमारा जीवन पर। हम इस प्रभु के शक्ति को एक बार नहीं, बहुत बार हमारा जीवन टेस्ट एंड सी हाउ गॉड इज गुड। हमारा जीवन पर इस प्रभु को कभी भी कुछ भी हमारा जीवन पर नष्ट हो जाए तो भी हमको कोई भी फिक्र नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के स्नेह से हमको हटाने के लिए इस दुनिया के कोई भी चीज कर नहीं सकता। इतना ठीक है, इस प्रभु यीशु मसीह को स्नेह करने के लिए, उसकी रुचि करने के लिए वो कितना अच्छा है करके हमारे जीवन पर हमको मालूम करने के लिए प्रभु ने बहुत अवसर दिया। ये भी नहीं है हम 2004 सितंबर 1 को ड्यूटी में रिपोर्ट किया। 2 महीने के बाद बहुत जल्दी सडनली मेरे हस्बैंड को एक बैक पेन हुआ। पेन मेडिकेशन वगैरह देने से भी उससे छुटकारा नहीं पाया, इसलिए मैं मेरे हस्बैंड को लेकर डॉक्टर के पास गया। बहुत सारे टेस्ट, MRI, CT स्कैन सब करने के बाद में डायग्नोज किया, मल्टीपल माइलोमा करके डायग्नोज किया। ये ब्लड कैंसर है, इस तरह डायग्नोज किया। बहुत शौक हो हमारा फैमिली में प्रभु से रोना किया, प्रभु मेरे जीवन पर क्यों इस तरह होता है कि बहुत तूफान का सामने तो खड़ा नहीं रह सका। बहुत दुखित हुआ, नजरों को ऊंचा उठाया। प्रभु ने मेरे से पूछा व्हाई नॉट यू, लेकिन आपको तब भी इतना प्रभु के अद्भुत कार्य को देखा था, लेकिन जब ये भी सुना तो मैं बहुत ही वीक हो गया, फिजिकली मेंटली बहुत डाउन हो गया। लेकिन फिर भी मेरा प्रभु ने हमको शक्ति और कृपा प्रदान किया। लेकिन मेरा प्रभु हम आपको बताना चाहता है कि बहुत सारे कष्ट और दुख की अवस्था पर हम और मेरा हस्बैंड गो थ्रू, हमारा फैमिली, हमारा चर्च वाला, हमारे प्रिय बहुत जन को जानता है। इस तरह जाने का अवसर हुआ, लेकिन जब इस डायग्नोस किया तो मेरा हस्बैंड बहुत यंग था। 2004 में डॉक्टर्स ने बताया कि you can go, we can try with stem cell transplant, you know. So इनकी जो सिबलिंग्स है वो सारा का टेस्ट किया, लेकिन एक सिस्टर का स्टेम सेल इनका स्टेम सेल से मैच हुआ। We decided to go through the stem cell transplant. Before the stem transplant के पहले टोटल बॉडी रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी से जाना पड़ा। हम डिटेल में नहीं जाना चाहता। बहुत सारे कठिनाई से मेरा हस्बैंड का हेल्थ बहुत डाउन हुआ, कोई भी देख नहीं खड़ा हो सकता। मेरा हस्बैंड है, हमको कभी भी देख नहीं सकता। तो मैंने गो थ्रू जाने के वक्त बहुत कष्ट से वहाँ में डायरिया, बहुत सारा वीकनेस है गया, लेकिन उस सारा कठिनाई के अवस्था में मैं हमारा परिवार रहता था। लेकिन प्रभु की कृपा, बहुत जिनके हमारा चर्च, हमारा इस सिटी का बहुत चर्च हमारे लिए प्रेयर किया, और इस अवसर पर प्रभु की कृपा में हस्बैंड के साथ में रहा। खुशी के साथ आज हम इस वक्त पर इस पर खड़ा होकर
पीछे के दिनों में देखता तो हमको बोल नहीं सकता कैसा इस सारा कठिनाई से हम पार किया, लेकिन हमको धैर्य से आप लोगों को आश्वास के लिए, आप लोगों का विश्वास को बढ़ाने के लिए हम बोलना चाहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक कोल्ड के लिए, एक वायरस फीवर के लिए केवल हील करने वाला प्रभु नहीं है। कैंसर को भी सौख्य करने के लिए, चंगाई देने के लिए हमारा प्रभु शक्तिमान है। जब कैंसर करके सुन लेते फर्स्ट हम सोचते हैं कि मृत्यु करके, लेकिन हमको इस 2004 में डायग्नोस करा वाला मेरा हस्बैंड आज भी मेरा साथ जिंदा है, पूर्ण आरोग्य से, पूर्ण शक्ति से, एक नॉर्मल व्यक्ति से भी बहुत शक्ति से। मेरे को बहुत बार फ्लू और इस तरह का बीमारी होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को कभी भी इस तरह की बीमारी नहीं हुआ। उतना शक्ति से प्रभु ने उसको शक्ति देकर आज भी वो जिंदा है। आज भी हम एक विधवा नहीं है, मेरा हस्बैंड मेरा साथ है। प्रभु का महिमा के लिए मैं बोलना चाहता है कि मेरे अप्रैल लाइन से कोई भी मेरा आवाज सुनता है, आप कैंसर का और इस तरह का मारक रोग से जाता हूँ, तो हमको एक घुटनों से बोलना है, जो प्रभु को हम आराधना करता है, हम पुकारता है, वो प्रभु हमारे छोटे रोगों के लिए नहीं, कैंसर से भी बचाने के लिए वो शक्तिमान है, वो जीवित है, वो हमारा पिता के दाहिना हाथ पर बैठा है हमको चंगाई देने के लिए। वो बाई स्ट्रेंथ वी आर हील्ड। हमारा प्रभु का मृत्यु, वो मृत्यु के आज भी क्रूस पर नहीं है, वो जीवित है, वो परमेश्वर के दाहिना हाथ पर वो बैठा है। क्योंकि हम जब पुकारता है हमारा सारे कष्टों को, संकट, दुखों के लिए उसको आंसर देने के लिए हमारा प्रभु जीवित है। इसलिए हमारा हमको सुनने वाले भाई बहनों से हमको बोलना चाहता है कि कष्ट और दुख हमारा जीवन पर होते वक्त हम गिव कभी भी नहीं देना चाहिए। कम बैक टू जीसस क्राइस्ट, ही इज देयर, ही इज पुकारता है, कम बैक टू मी, जीसस पुकारता है। इसलिए कोई भी हमको सुनता है तो कभी भी गिव अप नहीं देना। हमारा प्रभु आपको रोगों से, कितना भी बड़ा रोग अब थ्रू जाता है तो उससे छुटकारा देने के लिए हम प्रभु शक्तिमान है। बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। कितनी भी अवस्था में हम जाते हैं, मेरा जीवन में डिसेबिलिटी में प्रभु ने हमें, हमारा बच्चों को हील किया, मृत्यु के अनुभव में हम किया, उस वक्त से भी प्रभु हमको जीवित देके आज भी हम चिंता है। आज भी हम मेरे बच्चों का माता है, हमारा हस्बैंड का वाइफ है, हमारे विश्वासियों के साथ में आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। अभी मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे हस्बैंड को कैंसर से भी छुटकारा दिया। हमारा प्रभु को कितना महान है, इसलिए मैं मेरे प्रभु को बहुत प्यार करता। मैं प्रभु का सरदार में होता तो हम कोई जगह देखता नहीं है, कितना लोग हमको देखता करके हम देखता नहीं है, कोई भी शेम हमको नहीं है। हमारे प्रभु को पुकार कर, रो कर हमारे प्रभु के आवाज से हम मेरे प्रभु की आराधना करता है, क्योंकि मेरा प्रभु हमारा जीवन पर किया हुआ खास हमारा इस चीज से अवर्णीय है। कितना बोलने से भी हमको फुल स्टॉप नहीं कर सकता। इसलिए मैं प्रभु का बहुत ही प्यार करता, उसकी आराधना करता। इस प्रभु का जैसा एक प्रभु नहीं है, जिसका नाम का जैसा एक नाम नहीं है, इस प्रभु से छुटकारा जो प्राप्त करता उसको इस तरह बोल सकता, टेस्ट एंड सी हाउ गॉड इज गुड। इसलिए मैं प्रभु के हाथों में इस वक्त मेरे को पूर्ण रूप से इस वक्त हम प्रभु के हाथों में देता। मेरे परिवार के लिए हम कष्ट के अवसर पर जाता वक्त हमको बहुत हेल्प किया वाला, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली बहुत हेल्प करा। और मेरे भाई बहन इस प्रेयर लाइन पर है, ये जैसा मैं बोलना चाहता है कि साग ब्रदर और बीजी ब्रदर, ये सब मेरे को बहुत हेल्प किया वाला है इस प्रेयर लाइन को द्वारा। इस तरह मेरा गवाही करने के लिए इस अवसर कितना मेरा प्रभु अच्छा है। प्रभु हमारा जीवन पर दिया वाला प्रभु के सबको धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम प्रभु के कलाम से करता है कि हम पाप करने से नहीं, हमारा माता पिता पाप किया इसके लिए नहीं, हमारा जीवन में जो कुछ भी होता है प्रभु की महिमा को ऊंचा उठाने के लिए, उसकी महिमा और प्रशंसा होने के लिए हम के द्वारा हम कष्ट पर गया। लेकिन आज इस वक्त हम खड़ा होकर बोल सकता है कि जो भी कष्ट का अनुभव हमारा जीवन में हुआ वो बहुत अच्छा के लिए हुआ, क्योंकि मेरा प्रभु को बहुत प्यार करने के लिए, बहुत सारे जीवन को एक गवाही के लिए प्रभु हमारा परिवार को छुआ।
उसके लिए मैं प्रभु की धन्यवाद देता है। इसलिए मैं प्रभु की स्तुति और महिमा आराधना सब कुछ उनको समर्पित करता। जो अवसर हमको प्रदान किया इसके लिए मैं धन्यवाद देता। कुछ दिनों का पहले जैन पास्टर इस तरह बोला, जो तूफान हमारा जीवन में होता है वो तूफान आशीष का तूफान में बदल करने के लिए हमारा प्रभु शक्तिमान है। आज इस वक्त हमको हम बोलना चाहते हैं कि जो भी तूफान हम सोचता है कि हमको सब कुछ नुकसान कर ये तूफान जाएगा करके, लेकिन नहीं भाई बहन, ये तूफान आशीष का तूफान में बदलने के लिए तुम्हारा और हमारा जीवन में आता है। इसलिए तुम प्रभु का ईश्वर पर समर्पित करते तो निश्चय रूप से ये तूफान तुमको नाश नहीं करेगा। ये अनुग्रह का तूफान में चेंज करने के लिए हमारा प्रभु शक्तिमान है। इसलिए हम प्रभु के हाथ में देता है ये समय हमारे जीवन पर प्रदान किया भाई बहनों को, इस प्रेयर लाइन को, लीडर्स को, सबको हम धन्यवाद देते हुए कि छोटे पैरा गवाही से हम विरमित करता है। आमीन आमीन। ये परिवार को प्रभु आशीष दे। प्रिया जोशी थॉमस, पुण्यस के थॉमस, ब्लसी, गिफ्टी, थोबन, इन परिवार के हर मेंबर को प्रभु अपने नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ाए। हम शक्ति का टेस्टमनी सुन रहा था, समर्थ का टेस्टमनी सुन रहा था, छुटकारा का टेस्टमनी सुन रहा था। ये इंसान नहीं किया बल्कि प्रभु यीशु मसीह का समर्थ ने किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसर का बीमारी पूर्ण रूप से चंगा हो गया। 8 साल से पुनिस के थॉमस इस ओक्लाहोमा की स्ट्रीट में गाड़ी चलाता हुआ, हर चीज करता हुआ एक पूर्ण चंगाई वाला मनुष्य की तरह वो जी रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो रहा है। गिफ्टी आज प्रभु की आराधना करता हुआ एक अच्छी जवान बेटी है। प्रिया जोशी आज एक अच्छी बीवी है, एक अच्छी बिलीवर है। कितना खुशी का बात है। मैं पूछने मांगता है इस वक्त अगर कोई भी हमें सुनता है, इस यीशु मसीह पर विश्वास कर मेरा जो भी तकलीफ है, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे असाध्य क्यों ना हो, प्रार्थना के लिए समर्पित कीजिएगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे, जरूर यीशु मसीह का महिमा के लिए आपको छुटकारा मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा। शर्मिंद मत होइएगा। अगर आप इससे नहीं बोलना चाहता है तो मत बोलिएगा, केवल बोलिएगा मुझे एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए, यीशु मसीह की कलाम, उसके सानिध्य आपका करीब खड़ा है। स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अभी बताइएगा, हम लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ जी, मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरे दर्द हो रही है एक साइड लक में। कहाँ पर दर्द हो रहा है? एक ओके, सिस्टर कृष्णा देवी बोल रही है? हाँ जी। या सिस्टर को शरीर में तकलीफ है, दर्द हो रहा है, जरूर प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर आपको चंगा करेगी। सिस्टर जहाँ पे दर्द है वहाँ पे हाथ रखिएगा और बोलिएगा कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर रहा है। बोलिएगा यीशु मसीह मुझे चंगा कर। इसी वक्त मेरे शरीर से वो दर्द दूर हो रहा है। यीशु मसीह का सानिध्य मेरे शरीर में मैं फील कर रहा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम से उस तकलीफ इसी वक्त दूर होने के लिए हम आज्ञा देते हैं। पूर्ण रूप से हमारा सिस्टर चंगा पाले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। और किसी को? एक ब्रदर अनिल के लिए प्रार्थना करने के लिए निवेदन करते हैं। ब्रदर अनिल कतर में है, उनको क्रॉन्स डिजीज डायग्नोस किया है। क्रॉन्स डिजीज के लिए कोई क्योर नहीं है, सर्जरी रेकमेंड करते हैं। सर्जरी करने से भी उनको सक्सेस नहीं बोलता है मेडिकल साइंस। तो उनका फैमिली याकोबाइट फैमिली है। पिछले दिनों में हमने फोन के द्वारा उनसे प्रार्थना किया है। वो इन दिनों में कैलिकट मेडिकल कॉलेज में उनको ले जा रहे हैं। जैसे जोशी सिस्टर ने बोला है, ये बीमारी उनके जीवन में प्रभु के नाम की महिमा के लिए होने के लिए, वो परिवार परमेश्वर के लिए नाम की जय जयकार करने के लिए हो जाए। ब्रदर अनिल के लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे ब्रदर अनिल और उनके परिवार के लिए। अनिल को जो तकलीफ है, जो मेडिकल साइंस बोलता है कि कभी क्योर नहीं होगा, जरूर यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगाई मिलेगा। सिस्टर ने फोन से उनसे बात किया, उनको प्रेयर किया, ऐसा बताई। हम लोग सिस्टर की उस प्रार्थना के साथ मिलकर एक साथ प्रार्थना करेंगे। हमारे इस प्रेयर लाइन से
कंटिन्यूअस टेस्टमनी गूंजता है कि यीशु मसीह असाध्य चीज को साध्य कर देता है। यीशु मसीह के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। हमारे प्रिय अनिल ब्रदर पूर्ण चंगाई पाएगा। वो यीशु मसीह के नाम के लिए, उसका महिमा के लिए उस परिवार को प्रभु सेपरेट करेगा। उस परिवार के द्वारा उनके फैमिली में बहुत लोग यीशु मसीह को जानने के लिए, उसकी समर्थ की जानकारी पाने के लिए मौका मिलेगा। प्रभु जी, अनिल के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। जो बीमारी का नाम यहाँ पर लिया, उस नाम को यीशु मसीह के नाम से डांटता है। ऐसे डॉक्टर साहब ने प्रार्थना किया था, उस शैतानी शक्ति को डांटता है। आमीन। दरगा शक जगदरा, यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी का नाम तक मिट जाए और हमारे अनिल पूर्ण रूप से चंगा पाए और मसीह में दोबारा जन्म ले, एक अच्छा भक्त बनकर, यीशु मसीह का बच्चा बनकर उस परिवार के द्वारा, उस कम्युनिटी अगर उस फैमिली में एक बहुत बड़ा यीशु मसीह का छुटकारा का, रक्षा का, कलाम का प्रचार होने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना सुनने के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। हमारे अनिल भाई को चंगाई देने के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। के नाम से प्रार्थना मांगता है। और कोई विशेष बोलिएगा, विश्वास कीजिएगा, कल नहीं किसी वक्त यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। आपके उन कष्टों से आपको प्रभु छुड़ाएगा। बोलिएगा। हमारा एक दोस्त है, उन्होंने और उनके बीवी के बीच में कुछ तकलीफ हो रहा है, तो दोनों के बीच में दूरपन पैदा हो रहा है। तो हम ये प्रार्थना मांगते हैं कि प्रभु उनके जिंदगी में एक और बार, दोनों विश्वासी है तो एक और बार अमन शांति दे। इसके वास्ते वो दोनों एक बार इकट्ठा होने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। ब्रदर बता रहा था वो एक विश्वासी परिवार है। हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें और प्रार्थना करें कि ऐसा कुछ भी ना हो जहां पर प्रभु की नाम की गति हो। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि वो शैतानी शक्ति, जैसा हमने कलाम से पढ़कर सुनाया, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्ट की लालसा पूरी ना होगी। उस परिवार के जो दुष्ट की लालसा है, दुष्ट शैतान, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे बताता हूँ कि तुम्हारा लालसा पूरी नहीं होगी। वो परिवार जो यीशु मसीह के रक्त तार पाया है, उस परिवार को जिसे यीशु मसीह ने शादी का बंधन में जोड़ा है, उस परिवार को तुम अलग नहीं कर पाएगा। तुम्हारा लालसा पूरी नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम से उस अंधकार शक्ति को शांत हो जाने के लिए कहता है, उस दूरी कट जाने के लिए और वो समीप आ जाने के लिए, उनके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलत फहमियां है, उन्हें उन सारे गलत फहमियों को दूर हो जाने के लिए और उनकी हृदय दृष्टि प्रकाशित होकर समझकर वो एक दूसरों के साथ मिल एक खुशी पारिवारिक अवसर उन्हें मिलेगा। और यह ऐलान करता है भाईजान, जिस पर रिक्वेस्ट भी हम लोगों के सामने, प्रभु के बच्चों के सामने, प्रभु के दास के सामने, अत्युन्नत प्रभु के सामने समर्पित किया है, उस विषय में दुष्ट का और किसी भी तरह का इंटरफियर नहीं होगा। प्रभु उस विषय पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमा चुका है। प्रभु यीशु मसीह का सानिध्य उस परिवार के बीच में उतर कर आ चुका है। उस परिवार का छुटकारा इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हम मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। कोई और प्रत्येक विषय है? 112वां वचन संहिता पढ़िएगा। यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अच्छी प्रसन्न रहता है। वाक्य बोलता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा,
उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोग का संतान आशीष पाएगा। यह की स्तुति करने वाले लोग, यह की कल्पनाओं को मानने वाले लोग, उसकी वंश इस भूमि पर पराक्रमी होगा, उसकी संतान आशीष पाएगी। उसका 7वां वाक्य बोलता है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। प्रभु का भय मानने वाला धन्यवान व्यक्ति बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। जिस तरह सिस्टर बोल रहा था कि यहोवा पर भरोसा रखा तो बहुत सारी चीज सुनने को मिला, लेकिन वहां में मेरा हृदय स्थिर रहा। यहाँ पे लिखता है, बुरा समाचार आप सुन सकता है, लेकिन एक प्रभु भक्त उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखेगा और उसका हृदय सबला हुआ रहेगा, इसीलिए वह नहीं डरेगा। वह न अपना शत्रुओं पर दृष्टि करके संतोष होगा, उसने उदारता से दरिद्रता को दान देगा। और आगे चलकर बोलता है, दुष्ट इसे देखकर गुड़गुड़ाएगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्ट की लालसा पूरी नहीं होगी। एक बार फिर प्यार बंद कीजिए, मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इतने समय हम आपके संविधान में बैठे रहे, हम सब मिलकर खुशी, वो स्वर्गीय खुशी, हम उसमें आनंदित होता रहा। प्रभु कितना महान है, कितना समर्थ है, आपकी महिमा हो प्रभु जी। यहाँ पे ये प्रेयर सेक्शन एंड कर रहा है। जगहों में, विविध स्थलों में, विविध साहचर्यों में हम रहते, लेकिन हमें विश्वास है हर प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह अपने पर के नीचे, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परिपालित करता है, वैसे हमें रखवाली करेगा। हर किसी को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता है, ब्लेस करता है। और यीशु मसीह के नाम से ये बोलता है कि चंगाई पाले, शांति पाले, और यीशु मसीह के नाम से हर आशीष हमारी जिंदगी में हमें प्रभु के द्वारा मिले। हर चीज में यीशु मसीह के नाम से मांगता है। आमीन, आमीन, आमीन। अब लाइन पे देखो। Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Pastor Jane. Especially we want to thank Sister Josie and Dr. Ajay Walters, specifically for their blessed testimony. We and all of us are really blessed with their testimonies. May God bless each of them and their families. Especially let's continue to pray for Bobby and also Josie's family. Thank you, each and every one of you, and we'll see next Monday. Again tomorrow, Tuesday and Wednesday, we will have Bible study in Malayalam, Book of Zechariah by Reverend Dr. John Verghese. And again in Thursday, we'll have English prayer line from 8:30 to 9, and 9 to midnight, we'll have Malayalam prayer line. Please come and join, and let's be a blessing for each other. Thank you and good night. Amen. Praise God. I'm healed by the आराधना हो आराधना, खुदावंदी शुकी आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंदी शुकी आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना